अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते। ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी। पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रहेगा? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने ही हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा।